नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन गौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है जब आपका फिजिकल होने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि 4-5 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, और जो आपका फिजिकल था उसकी डेट आपको हालांकि बहुत से लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन जब 5 दिन पहले आपको ये चीज़ बतानी थी तब मैंने आपको बताया था कि आपका फिजिकल मिड अप्रैल में होना था। तब बहुत से लोगों को मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो 31,000 लोग पास हुए उनमें मेरा नाम नहीं है। और इस वीडियो को हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जिन जो वास्तव में पास होने चाहिए थे, किसी वजह से नहीं हुए। ठीक है, तो उन लोगों को क्या लग रहा था कि अगर मैंने बताया है कि आपका फिजिकल होगा, आप और बातों पे अभी ध्यान मत दो, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो 31,000 में शामिल थे, यानी वो पास हुए थे। उनको ये लग रहा था कि अब तो ना, जो दंगा प्रसाद जो हो रहा है, मतलब जो गलत हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हमारा फिजिकल बहुत ज़्यादा लेट होगा। तो उन लोगों के मन में एक ख्याल आया कि अपन जो फिजिकल आया है हो सकता है कि कुछ दिनों बाद है, तो उतना उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कंडीशन आज की ये है कि कोई भी एकेडमी में आप अगर जाके देखते हैं, अगर कोई 50 लोगों का बैच है तो उसमें कंडीशन ये है कि 5 से 6 लोग ही क्वालिफाई आज के दिन होने वाले हैं। मतलब लगभग 45 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फिलहाल फिजिकल के लिए फिट नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका फिजिकल तो होगा, तय है। कोई भी सरकारी एजेंसी या फिर कोई भी सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके ऊपर कभी दाग आए। तो मैंने यही आपको बोला था। इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट में लिखा कि आप फेवर में नहीं हैं वगैरह वगैरह। वो मैं इस वीडियो में हालांकि फिर कभी आपको बताऊंगा क्या वो मामला था। ठीक है, उसको छोड़िए। फिलहाल बात करते हैं कि डीवीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अब आपको समय ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और आप अपना, मुझे लगता है कि आप अपना फिजिकल अच्छे से करके ही चल रहे होंगे। चलो, मैं अब आपको एक चीज़ और, एक गुड न्यूज़ दे दूं कि आपका जो एमपीपीवी है, यानी जो आपका व्यापम है, उसके जो चेयरमैन थे, जो केसरी जी थे, उनको फिलहाल हटा दिया गया है। तो नए जो क्या बोलते हैं, आपके पीवी के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। अब वो क्या थे वो आपको मैं फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जिस मुद्दे की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उस चीज़ की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए एमपी पुलिस 2022 फिजिकल के लिए, जो क्या बोलते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फिजिकल एडमिट कार्ड ले जाना है, जहां पर लिखा हो कि आप क्वालिफाई हैं सेकंड स्टेज के लिए। मैं आपको एक बार शो करके बताता हूं। जो मेरा एडमिट कार्ड है, इस तरह से आपको दिखेगा कि ये वाला जो एडमिट कार्ड आया था, जिसमें आपको क्वालिफाइड शो होगा स्टेज, मतलब सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, ये आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। अब मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताता हूँ आपको क्या क्या ले जाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले आपको फिजिकल एडमिट कार्ड एक ले जाना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप ले जा सकते हैं, या तो आधार कार्ड हो। देखो, आधार कार्ड तो मस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसके अतिरिक्त अगर आपके पास है तो आप अवश्य ले जाएं। ठीक है, देखो, मूल निवास होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको मूल निवास ले जाना पड़ेगा। अब जाति प्रमाण पत्र उन लोगों को ले जाना है जो इन कैटेगरी से आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नई है। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस में ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2020 में जो बनवाया था उसको तो लेके जाइएगा ही, लेकिन जो अपडेटेड ईडब्ल्यूएस है वो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप ओबीसी, एससी, एसटी का आप जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो ले जाइएगा। अब देखो, 20 फोटो चाहिए। 20 में से जो आप 2020 में जो फोटो थी उसमें से 10 फोटो वो ले जाइए जो आपकी 2020 में आपने लगाई थी। उसके अतिरिक्त 10 फोटो अपडेटेड आप ले जाइएगा। रोजगार पंजीयन आपको ले जाना है, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसमें जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है। तो अगर आपका रिन्यू होना है तो आप रोजगार पंजीयन रिन्यू करा लीजिए, वरना पिछली कुछ भर्तियों में ये दिक्कत आई थी कि जिनके पास रोजगार पंजीयन नहीं था उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपको 10th 12th की मार्कशीट ले जानी है। और याद रखना कि आपको इन सब का 5-5 फोटोकॉपी का सेट तैयार करना है। मतलब उसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और क्या बोलते हैं आपकी फ़ोटो वगैरह। मतलब इस तरह से आपको एक सीट
टाइप की मतलब 5 सीटें तैयार कर लेनी है, वरना आपको वहाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर से भागना पड़ेगा। अब जो शादीशुदा हैं, यानी 2020 में अगर उन्होंने लिखा दिया था कि हम शादीशुदा हैं, तो उनको शादी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है, खासकर गर्ल्स के लिए, तो कोई उसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ले जाने हैं। तो ये आपकी हो गई, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए। अब उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अब उस फिजिकल में क्या कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ, अगर आप लोग डिमांड रखेंगे तो। क्योंकि किस तरह से आपको फिजिकल में फर्स्ट स्टेज में क्या होना है, सेकंड स्टेज में क्या होना है, मतलब आपका पहले रनिंग होगा, उसके बाद गोला होगा या फिर कूद होगी, वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपके साथ डिस्कस करूँ। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो मैं बात क्या कर रहा था कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, तो उसमें आप लोगों में से ही, हालांकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में 31,000 लोगों में शामिल हैं, तो उनने तो ये बात उस टाइम पे बोली थी कि सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सकता है कि जो सरकार है। हाँ, एक चीज़ और मुझे ध्यान आई। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस दिन ये नोटिस आया था उस दिन मुझे न्यूज़ मिल गई थी कि आपके जिला स्तर पे जो खेल मंत्रालय है उनके द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका फिजिकल पुलिस के अंडर में होना है। तो मैंने आपको इस चीज़ का बताया था और आपको बोला था कि ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं सरकार मन बना चुकी है कि जो 31,000 पास हुए हैं उनमें से लोग जो 6,000 की जो वैकेंसी है वो बस खाली ना जाए, इसके लिए ये सब हो रहा है। तो सरकार तो मूड पहले से बना चुकी है कि बहुत जल्दी ये सब कराना है, लेकिन इस बात को मैंने बताया था तब नोटिस, हालांकि नोटिस नहीं आया था, मैंने डायरेक्ट न्यूज़ से बताया था। तब आप में से लोगों को मैंने बता दिया था कि आपका फिजिकल होना है। तो वो चीज़ आज 1-2 दिन से आपको लोग बता रहे हैं, जिसको मैंने 5 दिन पहले ही बता दिया था। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो, एक बार चैनल पे जाइएगा और एक बार देखिए कि मैंने क्या बताया था। बहुत से लोगों ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में गर्ल्स पास नहीं हुई, जबकि मैंने पहले ही दिन बोल दिया था एमपी पुलिस में गर्ल्स पास हुई हैं, उनकी कट ऑफ अच्छी खासी गई है। तो यार मैं अब ये नहीं बोल रहा कि मैंने क्या बताया था, इस चीज़ का मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोस अपलोड हैं, आप एक बार जाके देखिए। इसलिए मस्ट है कि आप रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल एक बार सब्सक्राइब करिए। जब तक आपकी मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती हो सकता है आने वाली, और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक तो मैं आपके साथ हर चीज़ की अपडेट देता रहूँगा। आपको सबसे सटीक जानकारी यहाँ मिल जाएगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं उनको बुरा लगता है कि मैंने क्या बोलते हैं इस बार उनके लिए नहीं बोला, अगर मैं कोई भी रैली होती है उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। तो दोस्त मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, इसका भी कुछ कारण रहे होंगे। मुझे लगता था कि जैसे अगर मैं आपके लिए स्टैंड लेता, तो स्टैंड उस चीज़ पे लिया जाता है जैसे पीवी ने जब सरेआम एमपी टेट की परीक्षा आउट हुई, तब तो उन लोगों ने अपनी कंपनियों द्वारा ही जांच करवा के उसको क्लीन चिट कर दिया। तो यार समझ रहे हो ये कितनी भ्रष्ट कंपनी है, ये कुछ नहीं करने वाली। तो कैसे स्टैंड में उस चीज़ को लेता, और जो लोग पास हुए हैं उनके कहीं ना कहीं मन में ये भ्रम होता कि आपका फिजिकल बढ़ने वाला है, और जो पास होने के लिए शायद पास हो, हालांकि आप लोग पास हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस वजह से पास ना हुए तो वो जिंदगी भर कोसते रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये सब काम नहीं किए थे, ठीक है। हालांकि मुझे भी अपने फिजिकल के लिए प्रिपेयर होना पड़ रहा है, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है। और दोस्तों अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपके लिए जो फर्स्ट ट्रायल, मतलब एमपी पुलिस के लिए जो फिजिकल लोग कर रहे हैं उनका ट्रायल मैं आपको सोमवार को मैं अपलोड हो सकता है कि करूं, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो। किस तरह से लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें आपका हर चीज़ मैं दिखाऊंगा, जैसे रनिंग, उसके बाद आपका जो लंबी कूद है, फिर उसका गोला, यानी फर्स्ट ट्रायल में कितने लोगों में से कितने लोग पास हो रहे हैं। मैं एक पूरी अकेडमी से जाके आपको हो सकता है लाइव करा दूं या फिर उसका रिकॉर्डिंग कर लूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सही है, वो चीज़ मैं जरूर से अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम।